वेलकम बैक फ्रेंड्स टू और अनदर व्लॉग। फ्रेंड्स अभी हम जिम कॉर्बेट सफारी के लिए तैयार, और जो भी हमारी आईडीज़ थी वो वेरीफाई हो चुकी हैं। जिम कॉर्बेट पार्क से हमने अंदर एंट्री कर ली है, जस्ट एंट्री की है अभी, और अभी निकल रहे हैं हम सफारी के लिए। यहाँ पर कुछ और फॉर्मेलिटीज़ रह गई थी तो कराने के लिए भी टीम के बाकी लोग मेंबर्स गए हुए हैं। और ये इधर पीछे है हमारी जीप, इसी जीप से हमें जाना है। हेलो, ये पीछे है हमारी जीप, लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस। इसी जीप से अभी हमें जाना है। इसमें 2 लोग और हैं, अभी गए हैं अंदर फॉर्मेलिटीज़ के लिए। ये है सामने रास्ता अंदर पार्क में जाने का, और ये है हमारे ड्राइवर भैया। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम कन्नू मौर्य सर। कन्नू मौर्य। ये आज हमें टूर कराएंगे जिम कॉर्बेट पार्क का। कौन सा सेक्टर कहलाता है ये गर्जिया जोन। गर्जिया जोन। सारे जोन तो अभी ओपन नहीं है ना? नहीं, अभी जो मेन जोन है शायद वही सारे बंद हैं। बारिश के पानी की वजह से जो मेन जोन है वो सारे बंद हैं। कुछ एक जोन्स हैं जो भी ओपन हैं, उसमें से एक जोन जो बताया गर्जिया जोन जो ओपन है, इसमें अभी हमें जाना है। देखते हैं, अभी यहाँ पर हम गेट पे खड़े हैं, अभी तक हमें एक सिंगल पक्षी भी दिखाई नहीं दिया है। अंदर दिखाई देता नहीं देता है वो अलग बात है दिखेगा तो कोशिश करेंगे हम आपको भी दिखाने की। पहले का सन्नाटा लग। सारी गाड़ियाँ हमारी रेडी हैं एंट्री के लिए। बाय बाय, सलामत रहे तो फिर मिलेंगे। और भाई जो भी कुछ R&D है ना वो सब करवा लेना, फिर हमें बता देना। रास्ता क्लियर करवाओ। चलो चलो रास्ता क्लियर कराओ। जाओ। चला करो। Good afternoon everyone, my name is Anshul Rawat एक मिनट and I am your guide। जिस गेट से अभी हम लोगों ने एंट्री ली है ये हमारा रिंगौड़ा गेट है, गर्जिया जोन का एंट्री गेट है। इस जोन के अलावा 7 डिफरेंट जोन्स और हैं हमारे यहाँ जहाँ आप लोग सफारी कर सकते हैं। हर जोन का हैबिटेट है वो थोड़ा अलग अलग है। अगर हम सिर्फ इस जोन की बात करते हैं तो थोड़ा सा आपको यहाँ हिली टेरेन मिलेगा, थोड़े से बम्पी रोड्स मिलेंगे, तो अपने मोबाइल फोन्स, वॉलेट्स और जो भी वैल्यूएबल सामान है आपके, उनका खास ध्यान रखिएगा। अपने आउटसाइड पॉकेट्स में ना रखें, ठीक है, क्योंकि पॉकेट से स्लिप आउट कर सकते हैं। नेटवर्क नहीं है यहाँ पर तो मोबाइल फोन्स नहीं मिलेंगे, और वॉलेट्स भी जो है अंदर झाड़ियों में गिर सकते हैं, तो इन चीज़ों का खास ध्यान रखें। और बाकी अभी मानसून सीज़न चल रहा है, तो मानसून सीज़न में हमारे टोटल 8 जोन्स में से 3 जोन्स हैं जो खुले रहते हैं, ढेला, झरना और ये गर्जिया जोन। अगर हम इस जोन की बात करते हैं तो बफर कैटेगरी में फॉल करता है, इसीलिए खुला रहता है। कोई भी नेशनल पार्क हो 3 जोन्स में डिवाइड रहता है। सबसे पहला होता है कोर जोन। किसी भी नेशनल पार्क का 80% एरिया जो है वो कोर एरिया रहता है, तो वहाँ कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होती है, ठीक। वहाँ से हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो पेट्रोलिंग करता है या फिर रिसर्च पर्पज़ के लिए जो है रिसर्चर्स आते हैं। बाकी और कोई भी आप एनिमल को देख रहे हैं या कहीं भी कोई अलार्म कॉल होती है तो उस टाइम पर अपने मूवमेंट को जितना मिनिमम हो सके उतना मिनिमम किया जाना चाहिए, ताकि ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो, एनिमल ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर सके हमारे अराउंड। जो कॉमन वाइल्ड लाइफ आपको यहाँ देखने को मिलेगी उनमें स्पॉटेड डियर, सांबर डियर, बार्किंग डियर, वाइल्ड बोर, जैकल, लंगूर, बंदर, ये सब है। और जो थोड़ी अनकॉमन वाइल्ड लाइफ है उनमें टाइगर, लेपर्ड, एलिफेंट, स्लॉथ बेयर और मार्टिन्स, ये सब है। इन टोटल हमारे यहाँ 52 से ज़्यादा मैमल की स्पीशीज़ हैं, लेकिन दिखाई बहुत कम देती है क्योंकि फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा दिखती है। और दूसरा, ज़्यादातर स्पीशीज़ जो है वो नॉक्टर्नल है। जो रास्ते में जो कुछ दिखता चला जाएगा वो बताता चलूँगा आपको। आपको कुछ पूछना हो तो आप। टाइगर जनरली ह्यूमन पे अटैक नहीं करते, नहीं, अनलेस कि वो बहुत ज़्यादा थ्रेटेन फील ना करें हमसे, या फिर प्रॉपर मैनीटर नहीं। मैनीटर में भी मैनीटर सर इस एरिया में तो नहीं है बट हमारे दूसरे फॉरेस्ट के कुछ पार्ट्स हैं वहाँ पर अभी पास कुछ मंथ्स में ऐसे केसेस हुए हैं जहाँ टाइगर्स ने अटैक किया है। एक बार अगर टाइगर अगर मैनीटर हो जाए तो फिर क्या किया जाता है? सर पहले तो डिपेंड करता है कि जो फर्स्ट कुछ केसेस हुए हैं, ठीक है, वो किस सर्कमस्टेंसेस में। कई बार ऐसा होता है जैसे मैंने आपको बताया भूखे में मार देता है, और एक टाइगर को लगभग 8 किलिंग जो है वो अलाउड रहती है उसको मैनीटर डिक्लेयर करने से पहले। अभी जो यहाँ पर जो टाइगर हैं जो उन्होंने मैन ईटिंग की है
कितनी कर चुके हैं अभी? जो मैं पास मंथ्स की बात कर रहा हूँ वो प्रॉपर मैनीटर हो चुके थे, तो उनको जो है पकड़कर रेस्क्यू सेंटर में डाल दिया गया है। ओके। ठीक है। अब कुछ केसेस ऐसे होते हैं जैसे जो गाँव के आसपास हो जाते हैं, वो एक्सीडेंटल केसेज है, तो उनको मैनीटर डिक्लेयर नहीं किया जाता, वेट किया जाता है, उसका बिहेवियर जो है वो देखा जाता है, मॉनिटर किया जाता है प्रॉपर उसकी बिहेवियर में, कि गाँव के आसपास ही घूम रहा है और ह्यूमन्स तक स्टॉप कर रहा है, या फिर जो हमारे कैटल्स हैं उन पर भी स्टॉप कर रहा है, तो भी इसको रेस्क्यू किया जाता है। मारा नहीं जाता। सर सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर चाहिए होता है उसके लिए। तो पहला हमारा जो एम रहता है वो रहता है उसको जिंदा पकड़ने का, और अगर नहीं पकड़ा जाता है उसके बाद मारा। ये जिम कॉर्बेट जो थे इनका थोड़ा सा हिस्ट्री बताएंगे आप? जो हमारा पार्क है 1936 में एस्टेब्लिश किया हुआ था। ठीक है। उस टाइम पे इसका नाम हेली नेशनल पार्क था। तो मिस्टर हेली जो थे गवर्नर थे यहाँ के, उन्हीं के नाम पे पार्क का नाम रखा गया था, हेली नेशनल पार्क। और फिर पार्क का जो जैसे जैसे अब इंडिपेंडेंस मिली, एक इंडियन नेम की ज़रूरत पड़ी, तो 1955 में पार्क का नाम चेंज करके जो है रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया। रामगंगा जो है रिवर है जो कॉर्बेट के बीच में से फ्लो करती है, कॉर्बेट की लाइफलाइन भी कही जाती है। काफ़ी लंबी रिवर, लगभग 600 किलोमीटर की लेंथ है उसकी, हमारे दूधातोली रेंज से निकलती है, नामिक ग्लेशियर से ऑरिजिनेट होती है, और आगे जाके काफ़ी यूपी में जो है ये गंगा के ऑपोजिट साइड गंगा में मिल जाती है। ये क्या नाम है इसका, क्या बताया? किसका? ये जो नदी थी रामगंगा जी, राम। तो यहाँ पर पीछे जो लिखा हुआ था कौशी नदी लिखा हुआ था, ये हाँ जी, ये कॉर्बेट के सर आउटस्कर्ट्स में ही फ्लो Outer करती है। से। हाँ, ये कॉर्बेट के अंदर नहीं आती है। ओके। जी, कॉर्बेट के अंदर 2-3 नदियाँ हैं हमारी, मंदाल है, पलेन है, और ये रामगंगा है। जी। और फिर 1957 में कॉर्बेट साहब की डेथ के 2 साल बाद जो है कॉर्बेट साहब को ट्रिब्यूट देने के लिए पार्क का नाम चेंज करके कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया। अब सवाल आता है कि मिस्टर कॉर्बेट थे कौन? अच्छा, आगे शायद कुछ जानवर देखते हैं, कुछ करते हैं, पहले उन्हें देखते हैं। अच्छा, यहाँ देखेंगे तो एक डियर है, एक छोटा सा डियर आपको दिखेगा, थोड़ा सा आप लोकेट करने की कोशिश करें। हाँ, दिख गया। ठीक पीछे है। दिख गया। ये हमारे यहाँ का सबसे छोटा डियर है, बार्किंग डियर कहा जाता है। मैं नहीं देख वो वो सामने एक ही पीछे देखिए सर, हल्का सा मूवमेंट आपको दिख रहा होगा ना। ये बार्किंग डियर है, काकड़ कहा जाता है हमारी लोकल भाषा में इसे। और सबसे छोटा हिरन है ये, इसका फुल ग्रोन साइज है। जब आवाज़ करता है तो ऐसा लगता है जैसे भौंक रहा है, तो इसीलिए बार्किंग डियर। और ज़्यादातर आपको अकेले ही देखने को मिलेगा, सॉलिटरी एनिमल है, टाइगर्स की तरह बिल्कुल अकेले रहते हैं। और टाइगर्स की तरह ही जैसे टाइगर टेरिटोरियल होते हैं, इनकी होम रेंज होती है 6 से 7 स्क्वायर किलोमीटर की, जिसको ये अपने यूरिन से जो है सेंट मार्क भी करते हैं टाइगर्स की तरह। अच्छा, तो उसका अकेले रहने का रीजन कोई? नहीं सर, ऐसा कोई रीज़न नहीं होता है, बस ये है कि साइज़ छोटा है और हर्ड्स में रहना पसंद नहीं करते हैं। जैसे स्पॉटेड डियर से, स्पॉटेड डियर हर्ड्स में रहना पसंद करते हैं। हाँ, मिक्स हर्ड में आपको मिल सकते हैं, जैसे स्पॉटेड डियर, सांबर डियर और बार्किंग डियर, तीनों साथ में ज़रूर मिल सकते हैं। बट ऐसा कोई शो नहीं। क्या दिखा, क्या दिखा, क्या दिखा? अरे मुझे कुछ दिखा, मुझे कुछ दिखा। अरे जंगल में मुझे कुछ दिखा। अरे दिखा, कुछ दिखा। मोरनी तो दिखेगी। अरे दिखा। क्या हुआ? आगे निकालने के लिए बोल रहे थे। धक्का देना पड़ेगा क्या? तो सफारी के दौरान कोई जिम कॉर्बेट का बता रहा हूं। अटैक किए? जिम कॉर्बेट हाँ, किया है। हाँ। जिम कॉर्बेट का हाँ, कुछ बता रहे थे आप? जी। अब हम बात करते हैं मिस्टर जिम कॉर्बेट के बारे में, लेकिन उससे पहले सर ने एक सवाल पूछा कि सफारी के दौरान क्या अटैक होते हैं जिप्सी होते हैं। तो मॉक चार्जेस सर होते रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर मॉक चार्जेस होते हैं हमारे एलिफेंट्स के। ठीक है, क्योंकि एलिफेंट्स जो हैं काफ़ी एग्रेसिव होते हैं नेचर में, तो वो गाड़ियों पर अटैक करते रहते हैं। टाइगर्स बहुत कम करते हैं, वो भी तभी करेंगे अगर या तो हम बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं या फिर उनको थ्रेटन फील होता है हमसे, अदरवाइज वो अटैक नहीं करते। अब हम बात करते हैं मिस्टर कॉर्बेट की। तो मिस्टर जिम कॉर्बेट जो थे एक इंडियन बॉर्न वो थे, ठीक है, इंडियन ओरिजिन के ही थे, नैनीताल में रहा करते थे। तो उनके पिताजी जो थे वो पोस्ट ऑफिस में जॉब किया करते थे। अच्छा, एक और कुछ दिखा है आगे, पोस्ट ऑफिस में जॉब किया करते थे वो। अच्छा, एक स्पॉटेड डियर का हर्ड है, देखिए वहाँ राइट में। स्पॉटेड डियर। बस 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 बिल्कुल।
अच्छा आ गया, थोड़ा सा पेड़ के ठीक नहीं दिखा अभी भी, नहीं देखा, दिख गया दिख थोड़ा गया आगे से आगे आगे। ये spotted deer में भी है हाँ शेर भी सींग वाले जो है वो सारे मेल हो, बिना सींग वाली सींग अच्छा ये स्पॉटेड डियर के सींग भी होते हैं? मेल के होंगे। अच्छा मेल के सींग होंगे, जो फीमेल्स होंगे उनके सींग नहीं होते। मैंने को ले ले यार, बहुत अच्छी होती है। दूर से देखो करे क्या ले वो sense करके आवाज करना शुरू कर देते, जिसे अलार्म कॉल कहते हैं। नए बैच जो आ रहे हैं ना, और वही अलार्म कॉल्स को जो है ट्रैक करके हम प्रीडेटर का जो है पता करते हैं, चाहे वो लेपर्ड हो, टाइगर हो या पाइथन। तो कॉर्बेट साहब की जो फैमिली है वो पहले से ही, काफ़ी पहले से पोस्ट ऑफिस में जॉब करती आ रही थी। तो जो कि कॉर्बेट साहब ने भी पोस्ट ऑफिस में जॉब की, लेकिन वह घर जो था फॉरेस्ट से काफ़ी ज़्यादा क्लोज था। ठीक है, घर जो है फॉरेस्ट से काफ़ी ज़्यादा क्लोज होने की वजह से उन्हें फॉरेस्ट से काफ़ी ज़्यादा लगाव था। अपना ज़्यादातर समय जो है वो जंगलों में ही बिताते थे। तो वहाँ पर अपने पेट डॉग के साथ जाया करते थे वो, और जाकर वहाँ जंगल की आवाज़ें सुनते थे, जंगल को समझने की कोशिश किया करते थे। फिर धीरे धीरे करके उन्होंने हंटिंग शुरू की। पहले छोटे छोटे जानवरों से शुरू किया, खरगोश वगैरह से। तो उस टाइम पे हंटिंग अलाउड थी? हाँ सर, हंटिंग आपकी 1972 से बंद हुई। 72? इसके पहले तक आप लीगल हंटिंग कर सकते हैं। ओके। ठीक है, किसी की भी, हाँ जी, किसी भी जानवर की। जी। तो उस टाइम तक हंटिंग अलाउड थी, तो उन्होंने हंटिंग करना शुरू किया। धीरे धीरे करके बड़े जानवरों का हाथ आजमाया, तो वो इतने ज़्यादा परफेक्ट हो चुके थे। कोई भी ब्रिटिश ऑफिसर अगर आते थे इंडिया, या फिर इंडिया के किसी भी रूलर को अगर शिकार पे जाना होता था, तो वो कॉर्बेट साहब को बुलाया। प्रोफेशनल हो गए। और आपने एक एक ट्रिप में उन्होंने 3-3, 4-4 टाइगर्स और लेपर्ड्स जो हैं वो मारे। एक एक ट्रिप बोले तो एक एक दिन या कैसे? नहीं, एक एक ट्रिप में जैसे कभी निकले हैं हंटिंग पे ना, अच्छा, तो एक अच्छा। पूरी ट्रिप में, चाहे जितने भी दिन लगे हैं उसमें, अच्छा अच्छा, उस एक ट्रिप, कोई एक पर्टिकुलर डे नहीं होता पर्टिकुलर डे नहीं होता है। जैसे अगर 4-5 दिन बाद वापस आए। हाँ बिल्कुल, जैसे वो- अगर कोई रूलर आए हैं तो foreign- रात में फिर उस अंदर ही रुकते थे फिर पार्क में? हाँ, एक्चुअली क्या है, हमारे यहाँ ना फॉरेस्ट रेस्ट हाउसेज बने हैं। हर अच्छा, जोन में आपको रेस्ट हाउसेज मिलेंगे, चेक पोस्ट मिलेंगे। तो पहले वो सारे ब्रिटिशर्स के रेस्ट हाउसेज हुआ करते थे। ओके। ब्रिटिशर्स रहते थे वहाँ, जो आज जो है हमारे फॉरेस्ट के पहाड़ पर तुम्हारे हो यार। और कुछ जगहें जो है हमारे आज भी टूरिस्ट के लिए ओपन है, जो टूरिस्ट यूज कर सकते हैं फॉरेस्ट में। अच्छा, अंदर भी अभी भी? अभी नाइस। ओके। तो उसमें क्या था कि अब कॉर्बेट साहब इतने निपुण हो चुके थे हंटिंग में कि सबको बुला, सब लोग उन्हीं को बुला कर ले जाया करेंगे। बट एक बार ऐसा हृदय परिवर्तन हुआ कि उन्होंने जो है हंटिंग छोड़ दी, और हंटिंग गिव अप करने के बाद उन्होंने अवेयरनेस जो है वो स्टार्ट की, क्योंकि उनको जंगल के बारे में काफ़ी ज़्यादा पता था। और वो लोगों को ये बताना चाहते थे कि कोई भी जानवर जो है बहुत एग्रेसिव जो होते हैं वो ह्यूमन से खिलाफ नहीं होते, ह्यूमन से अगेंस्ट जो है उतने एग्रेसिव नहीं होते, क्योंकि वो भी डरते हैं इंसानों से। तो इसी अवेयरनेस को फैलाने के लिए उन्होंने वीडियोग्राफी स्टार्ट की। अपनी वीडियोग्राफी के लिए काफ़ी फेमस हैं वो, उन्होंने बुक्स भी लिखी हैं काफ़ी। अच्छा, ये देखिए, ये है बार्किंग डियर ना, अगर किसी को पीछे नहीं दिखा होगा। ठीक है, यही तो। तो बारह ये सिंघा। बार्किंग बार्किंग सर, बार्किंग बार्किंग डियर। हाँ जी सर। जी, तो कहाँ थे हम? हाँ, तो उन्होंने वीडियोग्राफी हाँ हंटिंग छोड़ दी थी और अवेयरनेस फैलाने स्टार्ट। वीडियोग्राफी किया करते थे। अब पहले ऐसा हुआ करता था, मैं जैसे आजकल भी है। अच्छा, आप मुझे बताइए, अगर आपको सांप दिखेगा तो आप क्या करेंगे? मार देंगे। Exactly. है ना, मार देंगे। सबसे पहला ऑप्शन यही होता है। तो पहले, और जबकि बहुत कम लोगों को ऐसा पता है कि सिर्फ 3 से 4% स्नेक स्पीशीज जो है वो वेनेमस है हमारे। टाइगर हाईवे चल रहा है बगल में, शायद कंफ्यूजन हुआ। हाईवे चल रहा है, हाईवे है ना बगल में, जहाँ से अभी हम आए हैं। तो स्नेक 2 से 4% स्पीशीज ही जो है वो जो वेनेमस है। अब लोगों को जानकारी नहीं है, तो लोग क्या करते हैं, वाटर स्नेक तो होते ही नहीं वेनमस। नहीं, हाँ, वाटर स्नेक नहीं होते, बट सी स्नेक हाईली वेनेमस होते हैं। इसमें भी थोड़ा सा हुआ, ठीक है। वाटर स्नेक्स की भी कई सारी स्पीशीज होती है,
जो हाईली वेनेमस होती हैं ज़्यादातर आपके सी स्नेक्स ही होते हैं। और जो रेगिस्तान वाले हाँ, वो भी काफ़ी वेनेमस होते हैं। तो ऐसा होता है कि लोगों का परसेप्शन ये बन जाता है कि सांप दिखा तो मार दो। ऐसा ही पहले हुआ करता था, जो जंगल के आसपास लोग रहा करते थे कि उन्हें अगर कोई भी वाइल्ड एनिमल दिख रहा है तो उसे मार दो, ठीक है। तो लोगों के इसी परसेप्शन को चेंज करने के लिए कॉर्बेट साहब ने जो है एनिमल के बिहेवियर को जो है लोगों को सिखाना शुरू किया। तो उससे काफ़ी मदद मिली समझने में कि अगर आपको जानवर कोई दिख रहा है आसपास तो उसको अवॉइड करना है, ना कि उसको अटैक करना है। एक मिनट आगे भी कुछ है। डियर क्या है नानू? स्पॉटेड डियर। मानसून में बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी रहती है। क्या कह रहे हो भैया? सुना नहीं। मैं कह रहा हूँ फॉरेस्ट ठीक रहता है ना काफ़ी ज़्यादा, हाँ हाँ तो विजिबिलिटी उतनी ज़्यादा रहती नहीं है राइट राइट। मानसून के टाइम। डांस हो जाता है ना अभी। हाँ, तो अभी कॉर्बेट साहब ने जो है ये लोगों को बताना शुरू किया कि आप जो है अगर जानवर को देखते हो तो अपना रास्ता बदल लो, वो आपके पीछे नहीं आएगा, ठीक है। तो लोगों ने यही करना शुरू किया। अब उन्होंने पाया कि जानवर जो है वो उन पर अटैक नहीं करना। लोग पहले क्या करते थे, जानवर को देख के मार देते थे। तो अभी क्या रहता था कि उनके इन स्टेप्स की वजह से ना एनिमल्स जो है वो थोड़े से बचने शुरू हुए। लोगों का बचना भी शुरू हुआ। लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आया कि मैन ईटर्स काफ़ी बढ़ गए हमारे। अच्छा। क्या बढ़ गए? मैन ईटिंग आदमखोर। एनिमल्स, ठीक है। आदमखोर। हाँ, आदमखोर। उनमें लेपर्ड्स काफ़ी ज़्यादा हुआ करते थे, क्योंकि लेपर्ड्स जो हैं एक तो साइज़ छोटा रहता है, गांव के आसपास इजीली जो है छुप जाते हैं। अच्छा, अभी देखते हैं जरा यहाँ। कुछ टाइगर दिखा था इनको कुछ भैया? आपको टाइगर दिखा था? कौन सी लीग से ये दादी? ओनली हिरन। हाँ, आप कंटिन्यू करो। हाँ जी। तो हाँ, तो ऐसा हुआ ना कि मैन ईटर्स काफ़ी बढ़ गए थे। ऐसे मैन ईटर्स थे हमारे यहाँ जिन्होंने 400 लोगों को मार दिया था। तो अब उनको जो है उस टाइगर को मारने के एक मिनट, हाँ, रास्ता देखना पड़ेगा जी। कौन से वाले में कह रहा था? कौन से वाले में कह रहा? देखो, सुबह तो हम इससे निकले थे और सीधे निकल गए थे, कोई दिक्कत नहीं हुई। ये बीच वाली से ही सीधे बिना किसी उसके दिक्कत ही निकल गए। गड्ढा बहुत बड़ा, बिना साफ वाली गाड़ी को फंसी है। तो ऐसे मैन ईटर्स से जिन्होंने बहुत लोगों को मार दिया था, और गवर्नमेंट ने इनाम तक रखा था कि जो भी इस टाइगर को मार देगा उनको इनाम मिलेगा। लेकिन कोई भी जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, क्योंकि ये जो एनिमल्स होते हैं ना बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते हैं। क्योंकि क्या होता है कि अब ये जब शिकार करने जाते हैं ना, छुप जाते हैं बिल्कुल, और रात को ज़्यादा, हाँ, रात को निकलते थे। तो रात को ज़्यादा हंटिंग करते थे, या फिर अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट। तो अभी कॉर्बेट साहब को जिम्मेदारी दी गई कि आपने इनको मारना है, ठीक है। तो हुआ क्या कि अब कॉर्बेट साहब को जब जिम्मेदारी मिली इसकी, तो उन्होंने सबसे पहले तो जब हंटिंग छोड़ दी थी तो उन्होंने बहुत सारी कंडीशंस रखी, जिनमें पहली कंडीशन ये थी कि मैं तब तक शूट नहीं करूँगा जब तक मैं कंफर्म ना कर लूँ कि यही मैन ईटर है, ठीक। तो उन्होंने इसके लिए जो है बहुत सारे स्टेप्स लिए थे ताकि उनसे कोई गलती ना हो, क्योंकि कोई इनोसेंट एनिमल ना मरे, ठीक है। तो पहले, अभी तो खैर टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, बट पहले जो है इतनी टेक्नोलॉजी थी नहीं। पहले जो है पग मार्क से ही आप आइडेंटिफाई कर सकते थे अलग अलग टाइगर्स को या लेपर्ड्स को। पहले तो हर टाइगर का और लेपर्ड का पंजा भी जो है वो अलग होता है, ठीक है। तो उन्होंने जो कॉर्बेट साहब थे वो पंजों से ही पता करते थे कि सेम टाइगर या सेम लेपर्ड है, सेम एनिमल जो है वो बार बार एक ही जगह पे घूम रहा है, अलग अलग जहाँ केसेस होते थे वो वहाँ जाते थे और पग मार्क्स के सैंपल इकट्ठा करते थे और फिर पता करते थे कि कौन सा पग मार्क जो है वो मैन ईटर का हो सकता है। उसमें भी श्योरिटी नहीं होती थी, ठीक।
लेकिन फिर भी जो है उन्होंने जितनी भी टेक्नोलॉजी उस टाइम पर अवेलेबल थी उसके हिसाब से जो है उन्होंने इसका पता लगाया कि कौन सा एनिमल जो है मैनीटर है और उसको शूट किया जाता है। ये हिरन है सर, बरसाती नाले में वो भी रुक जाते हैं आदमी को देख के। हाँ, थोड़ी क्यूरियोसिटी तो उन्हें भी रहती है। बाय बाय, जाओ। ये है ना कि अगर आप शांत बैठे हैं तो जानवर भी आपको शांति से देखता रहेगा। हाँ, और सेम टाइगर के साथ भी है। कई बार ऐसा होता है टाइगर बैठा होता है, अब लोग आते हैं ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, आवाज़ करना शुरू करते हैं तो उठ के भाग जाता है। लेकिन जंगल में अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा देर तक जानवरों को देखना चाहते हैं तो उसका सबसे पहला स्टेप यही है कि आपको बिल्कुल शांत रहना पड़ेगा। बॉडी मूवमेंट बिल्कुल नहीं। कई बार ऐसा होता है कि बैठा है, लोग क्या करते हैं फ़ोन निकालने के लिए जेब से खड़े हो जाते हैं। आप खड़े हुए नहीं कि वो भागेगा, तो आराम से किया जाते हैं सारे काम। अच्छा ऐसा भी सफारी में कभी हुआ है कि टाइगर शिकार कर रहा है और उसको भी हमने देखा? कई बार। लेकिन भाई है ना कि अभी इन चीज़ों को देखने के लिए आपको बार बार जंगल आना पड़ेगा। भैया, एक ही सफारी में सब चीज़ें नहीं मिलती। भैया एक बात है, जो ये व्हीकल्स होते हैं टाइगर से फैमिलियर होते हैं ना, इन पे अटैक नहीं करते ना? हाँ, इसका रीज़न ये है कि इनका साइज़ काफ़ी बड़ा है टाइगर से। ठीक है, तो अभी क्या होता है ना कि जब किसी ये आप साइकोलॉजिकल वो समझ लीजिए कि अगर आपसे कोई हैवियर है आप उस पर अटैक नहीं करोगे कि अनलेस कि आपकी जान पे ना बनी हो। ठीक है, तो अगर हम लोग काफ़ी दूर हैं टाइगर से तो टाइगर नहीं आएगा, लेकिन अगर हम क्लोज हैं तो गारंटी है कि टाइगर आएगा ही आएगा। अंदर छलांग मार देगा। छलांग नहीं मारेगा, गाड़ी की तरफ आएगा हुल देने के लिए। हाँ, और वो आएगा, ज़रूर आएगा अगर आप बहुत ज़्यादा क्लोज हैं तो। अगर वो आपके ऊपर अटैक कर रहा है तो आप प्रिकॉशनरी क्या रखते हैं? यही है जो है, सिर्फ गाड़ी आगे पीछे ही कर सकते हो आप, और कुछ नहीं कर सकते। आप साथ गनवन नहीं लाते? नहीं, वेपन तो अलाउड ही नहीं है। बताया तो 7 मर्डर अलाउड है, 8 मर्डर्स उसे अलाउड है। और वो 8 भी लोग हैं इसमें, वो भी जंगल के अंदर हैं आप लोग। 8 लोगों का और ये 8 जंगल वाले नहीं गिने जाएंगे। हाँ, जंगल के बाहर अगर गांव में आके अटैक कर रहा तो गिने जाते। तब गिने जाएंगे। जंगल वाले तो तुम गए ही उनकी टेरिटरी में हो, मतलब इसमें 8 लोगों को हम प्राण भी दे देंगे तो भी हम गिने भी नहीं जाएंगे। इसमें तो आपका इंश्योरेंस भी काम नहीं करेगा मेरे ख्याल से। अच्छा, नहीं करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे। खुद आए अरे भाई ये 5 करोड़ का करवाए हैं। नेशनल पार्क मैं तो इसीलिए करा के आया था। यहाँ कोई काम नहीं करेगा। तो भैया फिर कितने मारे उन्होंने? मुझे लग रहा है गाड़ी फंस गई पीछे। जो जिम कॉर्बेट वाले उन्होंने जो टाइगर मारा था उसने कितने लोगों को नहीं मारा था? सुनो ना क्या वो बताओ। आप स्टेप जैसे कर रहे थे वैसे बताओ। हाँ, तो लास्ट क्या बताया था मैंने? आपने बताया कि वो सैंपल वगैरह पगमार्क्स, लेते हाँ। थे। हाँ। ठीक है, तो पगमार्क से पता चल जाता था कि कौन सा एनिमल जो है बहुत ज्यादा अलग अलग, जैसे क्या होता था, जैसे सपोज कीजिए आज उसने एक जगह अटैक किया, ठीक है, उसके बाद 10 किलोमीटर आगे जाके एक और जानवर, वो इंसान की मौत हो गई है, तो वहां से पगमार्क के सैंपल इकट्ठे किए तो पता चल जाता था कि कौन सा जानवर जो है अलग अलग उसमें घूम रहा है, बार बार एक ही अटैक कर हाँ, रहा तो है। एक ही पगमार्क मिलता है तो पता चल जाता था कि हाँ एक वो है। फिर उस पगमार्क को फॉलो किया जाता था और जहाँ लास्ट किल होता था, ये हर जानवर की, चाहे वो किसी भी आप स्पीशीज ले लीजिए, किसी जानवर ने अगर कोई किल किया है, किसी कार्निवोर ने कोई किल किया है और वो बचा है तो उसके पास दोबारा आता ही आता है। खाना खाने उसको वापस हाँ, उसको वापस खाने के लिए आता है। ठीक है, अच्छा, अगर आप पे अटैक कर दिया है तो आप पे दोबारा भी आएगा? जी जी, पूरा नहीं खा पाता ना एक बार में। हाँ, अगर मार दिया है, ठीक है, अगर आपको मार दिया है, ठीक है, तो आप और आपकी बॉडी वहाँ पड़ी है, जिस एरिया में वहाँ बॉडी है तो वहाँ दोबारा आएगा ही आएगा वो। हाँ। ठीक, और कई बार ऐसा भी हुआ है कि जैसे ये जानवरों के साथ भी करता है वो? ये जानवरों के साथ भी करता है। अगर उसने कहीं शिकार किया है, उसके बाद कहीं चला गया है तो वापस घूम के उसी एरिया में आएगा वो। ठीक है। तो कॉर्बेट साहब क्या किया करते थे कि जहाँ पर भी उनका अटैक हुआ है, लास्ट अटैक हुआ है, उसके आसपास जो है मचान बनाया करते थे, मचान यानी वॉच टावर्स, उसके आसपास वॉच टावर बनाया करते थे पेड़ों पे या फिर कहीं पे छत वत पे, ताकि ऊपर से जो है नज़र रखी जा सके, क्योंकि ऊपर से काफ़ी क्लियर व्यू मिल जाता है। और वहाँ से खड़े होकर देखा करते थे, निशाना रहता था जहाँ पर उनका शिकार है। और जानवर इतने शातिर हुआ करते थे कि वो ये हलचल भी देखते थे कि आसपास क्या मूवमेंट है। तो उनकी तो स्मेलिंग पावर भी तो अच्छी थी, बहुत अच्छी स्मेलिंग पावर थी। तो कई बार ऐसा होता था कि अलार्म कॉल्स हो रही हैं, लगातार अलार्म कॉल्स हो रही हैं और पता है कि जानवर आसपास है, लेकिन उसने शायद देख लिया होगा कहीं से ऊपर नीचे से कि ऊपर आदमी बैठा हुआ है कोई, वो आता ही नहीं था, गाड़ी फंस गई पीछे।
जाना पड़ेगा, देखते हैं, भी जाएंगे थोड़ी देर बाद। धक्का देना पड़ेगा। फिर उसके बाद तो क्या होता था कि तो जानवर आता ही नहीं था, तो इसीलिए ना ये काफ़ी लंबा प्रोसेस होता था उस टाइम पे किसी भी जानवर को मारने का। तो लेकिन फिर भी कॉर्बेट साहब काफ़ी सक्सेसफुल, उन्होंने लगभग 30 मैनीटर्स को मारा इसी तरीके से, जिनमें शायद 22 लेपर्ड थे और 8 टाइगर्स थे। फिर अब क्या हुआ कि लोगों को समझ में नहीं आया ना, कि उनको तो यही लगता था कि सारे जानवर मैनीटर होते हैं। तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए उन्होंने किताबें लिखी, उन्होंने बताया प्रोसेस कि कैसे कोई जानवर मैनीटर हो जाता है। वो खुद ऑटोप्सी पे, कैसे हो जाता है? हाँ, वो खुद ऑटोप्सी में रहते थे। जब ऑटोप्सी होती थी किसी भी मैनीटर की, वहाँ रहते थे, मौजूद रहते थे, और देखा जाता था, प्रॉपर ये चीज़ देखी जाती थी कि इसके अंदर ऐसी क्या कमी थी कि जंगल के अंदर शिकार नहीं करता। हमारे गांव साइड जो बूढ़ा हो जाता है ना शेर, तब वो मैनीटर होता है। हाँ, तो उनकी जो रिपोर्ट से उनमें ये निकल के आया कि या तो बूढ़ा हो गया जानवर, ठीक है, या फिर वो इंजर्ड है। अब इंजरी के बहुत सारे रीजन होते हैं। एक होता है कि कांटे वगैरह लग गए जैसे, ठीक है, कांटे लग गए। कांटे कई बार ऐसा होता है, इतने बड़े कांटे लग जाते हैं कि पाँव खराब हो जाता है पूरा। पाँव काफ़ी सॉफ्ट होता है, बिल्कुल गद्देदार पाँव होता है, ठीक। तो कांटों से पाँव खराब हो जाता है। अब जंगल के सभी जानवर उससे ज़्यादा फास्ट, ठीक, पेड़ों पे बहुत तेज़ी से चल सकते हैं, तो जंगल में शिकार नहीं कर सकता। इजी किल के लिए जो है बाहर आता है जंगल के, वहाँ उससे कुत्ते मिल जाते हैं। कुत्तों के साथ साथ हमारे कैटल्स मिल जाते हैं, गाय भैंस बकरी। अब हम एज ए ह्यूमंस पहले हम कुत्तों को बचाते हैं, उन्हें बांध कर रखते हैं कमरों के अंदर, और जो हमारे कैटल्स हैं उन्हें सेफ जगह पे रख देते हैं। अब उसके बाद अब जानवर को तो अपना पेट भरना है, तो कैटल्स नहीं मिलते उसे, डॉग्स नहीं मिलते हैं उसे, लास्ट में बचते हैं ह्यूमंस। तो मजबूरी में उसको इंसानों पे हमला करना पड़ता है। जब हम लोगों ने कैटल्स भी अपने सेफ कर दिए तो हम भी बचे ना इनसे। और हाँ, गोट में बात देते हैं, तो ह्यूमंस की आप देख रहे हैं कोई भी सेंस अच्छी नहीं है। ना आप तेज दौड़ सकते हो, ना आप जल्दी से पेड़ पे चढ़ सकते हो, ना स्मेल है आपकी, स्मेलिंग सेंस अच्छी है, ना आई साइट बहुत अच्छी है, ना हीयरिंग सेंस बहुत अच्छी है। सिर्फ एक दिमाग चला सकते हैं, वो भी टाइगर आने के टाइम पे बंद हो जाता है, ठीक है। तो उन्होंने यही चीज़ लिखी कि या तो जानवर इंजर्ड है या फिर बूढ़ा है, कि जंगल में शिकार नहीं कर पा रहा है, इसीलिए जंगल के बाहर जा रहा है, और जंगल के बाहर आकर इंसानों का अटैक। और पहले तो जैसे मैंने आपको बताया ना, हंटिंग अलाउड थी, तो लोग क्या करते थे, हंटिंग के लिए आते थे जंगल। अब उनको कोई हंटर दिखी गाड़ी में, गोली चला दी, देखा ही नहीं जानवर मरा है नहीं मरा, गोली चलाई और चले गए। अब उससे क्या होता था कि जानवर की ना गोली लग जाती थी लेकिन वो मरता नहीं था। अब वो घाव जो है वो पूरी जिंदगी भर रहेगा उसका, ठीक है, वो गोली अंदर रहेगी, घाव रहेगा ही रहेगा, वो भर नहीं पाता था तो मैनीटर बन जाता था। तो ये केसेस हुआ करते थे, कैनाइन्स टूट जाते थे, जैसे किसी के साथ लड़ रहे हैं, कैनाइन्स टूट गए, आपस में लड़ रहे हैं टाइगर। कैनाइन्स मतलब जो दांत होते हैं ना, हाँ हाँ, जो लंबे दांत होते हैं उन्हें कैनाइन्स कहते हैं। तो जब आपस में लड़ते हैं टाइगर, टेरिटोरियल फाइट होती है या मीटिंग के लिए फाइट होती है, तब कोई एनिमल अगर इंजर्ड हो जाता है तो उसको टेरिटरी छोड़नी पड़ती है। मीटिंग मतलब? मीटिंग यानी कि पार्टनर के लिए जब फाइट होती है ना, पार्टनर्स के लिए। अरे भाई, एक रानी है और 2 राजा हो गए, तो जो जीतेगा टीम से लेने गए तो तब जब फाइट होती है तब उन्हें जो इंजर्ड टाइगर होता है उसको टेरिटरी छोड़नी पड़ती है। टेरिटरी छोड़ने के बाद जो है वो भी ह्यूमन लोकेलिटीज के आसपास ही आता है, तो इस वजह से जो है मैनीटर्स बन जाते थे। तो ये उन्होंने अपनी प्रॉपर बुक्स में लिखा, आप पढ़िएगा, मैनीटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग और मैनीटर्स ऑफ कुमाऊं, ये 2 उनकी काफ़ी फेमस बुक हैं जो जानवरों के ऊपर हैं, वो पढ़िएगा आप। उसमें प्रॉपर उन्होंने चीज़ें लिखी हुई हैं कि किस तरीके से वो ट्रैक किया करते थे, कैसे मारा करते थे। अब उनके इन्हीं स्टेप्स को देखते हुए ना, क्योंकि अभी 1936 में जैसे हमारा पार्क बना था, बट वो लगे पहले से थे, काफ़ी पहले से। 1920 में हमारा पार्क बन जाता, लेकिन उस टाइम पे जो ब्यूरोक्रेट्स थे वैसे ही उन्होंने नहीं बनाया। 1936 में बना, लगभग 15 साल बाद एशिया का पहला नेशनल पार्क, जिसमें कॉर्बेट साहब का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो उनके इन्हीं स्टेप्स को देखते हुए जो है उनको ट्रिब्यूट देने के लिए पार्क का नाम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसको क्या बोलते हैं? इस वाली निकल गया आपको क्या बर्ड? हाँ, जो अच्छा वो नीचे से ऊपर गई, हाँ, डव, डव। स्पॉटेड डव। अच्छा, हमारे यहाँ इसको पंडाक्ती बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पंडाक्ती। पंडाक्ती। और ये सबसे, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, सबसे मतलब लेजी बर्ड है, सबसे ज़्यादा लेजी वो है। तक नहीं उड़ती जब तक आप हाँ, सामने ना। और दूसरा अपने अंडे रखने के लिए सिर्फ 4-6 तिनके रख देगी और उसी पर अंडे दे देती है, घोंसला नहीं बनाती, घोंसला प्रॉपर नहीं बनाती, और उससे इनके 70% अंडे बेकार ही होते हैं।
अभी खाओ तो रोज आजकल ऑमलेट खिला रहा है ये ऑफिस सब में। देखिए, अब ये भी हम तो कह रहे हैं कि लेजी है, क्या पता ये भगवान ने बनाया इस तरीके से उनको ताकि इनकी पॉपुलेशन कंट्रोल में रहे। हाँ मे अगर बी सबकी सब सरवाइव कर गए तो फिर कितनी सारी हो जाएंगी ना। मे बी ये भी रीज़न हो सकता है, क्योंकि ये तो हमारे यहाँ पर नॉर्मली होती हैं और काफी घरों common है और हाँ बहुत ज्यादा मिलती हैं। और घरों पे भी वो घरों में भी अक्सर घोंसले रख जी लेती जी, आपने पूरी है। कहानी सुनाई पर ये नहीं बताया उसने कितने बंदे मारे थे किसने? टाइगर ने। बताया तो मैंने, कितने? एक टाइगर ऐसा हुआ था इसमें लगभग 420 लोगों को मारा था, जो चंपावत से आई थी, हाँ हाँ नेपाल से आई थी। 420 हाँ। दैट इज डॉक्यूमेंटेड। जी जी, और उसके अलावा अनडॉक्यूमेंटेड उसके अनडॉक्यूमेंटेड। शेरनी थी वो है। हाँ टाइग्रेस थी। हाँ लेपर्ड भी थे जिसमें 200-250 लोग मारे थे। बहुत, आप वो बुक पढ़िएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। बड़े खुश होते होंगे हमने कीर्तिमान बना दिया उन धीरे 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 धीरे। सामने ये हुदहुद है, सामने ठीक देखिए वो पेड़ के ऊपर ना। ये हुदहुद पहले गांव में दिख जाती थी, अब नहीं दिखती। अब नहीं दिखती। इधर है। जब बैठा रहता है तो कलगी खुली बंद रहती है, जैसे ही उड़ता है कलगी खोल लेता है। जब अलर्ट रहता है ना कलगी खुली रहती है। वुडपेकर जमीन का वुडपेकर कह सकते हैं आप इसको, वैसे हुदहुद कहते हैं। ये गांव से कैसे हट गई, क्या हो गया गांव? सर देखिए हैबिटेट लॉस जो है वो बहुत बड़ा रीजन है, ठीक है। गौरैया आप देख रहे हैं, गौरैया खत्म हो रही है, ठीक है। गौरैया जो रहती है वो रहती है मिट्टी की जगह में। आजकल मिट्टी की घड़ी बनने बंद हो गई है, तो मिट्टी की घड़ी नहीं है तो गिलहरी? गौरैया कहाँ रहेगी? गौरैया। गोरे, अरे चिड़िया तो बोलते थे छोटी स्पैरो। वो पक्षीराज मूवी देखी तूने? मोबाइल टावर की वजह से पक्षीराज, वो अक्षय कुमार की पक्षीराज कौन सी थी वो? रोबोट 2 रोबोट 2। ये नेशनल पार्क कहाँ से शुरू होता है? हाँ, ये यहीं से सर रामनगर से, और रामनगर इसका सेंटर पॉइंट है और और जाता है आपका, ये आपको अल्मोड़ा तक जाता है, पौड़ी तक। तीन डिस्ट्रिक्ट में फिर ये आगे देहरादून में तो राजा जी नेशनल पार्क, हाँ देहरादून में तो राजा जी वो यही है ना, मतलब कनेक्टेड है। कनेक्टेड। तो फिर नेपाल तक है। अगर कनेक्टेड हम बात करें तो ये राजा जी और नेपाल, हाँ। नेपाल में जो चितवन नेशनल हाँ पार्क है, चितवन वाला। हाँ ये कनेक्टेड है तीनों। हाँ। तो हाथी जो है इसी तरीके से मूवमेंट करते हैं। नेपाल में किस बॉर्डर पे है? बॉर्डर का आइडिया नहीं है सर। फोटो लेना है? क्या बोल रहे हो? अरे जल्दी आ जाओ फोटो। स्पीक लाउडर। ये पकड़ सकता कर है? रहा हो मेरे से? गाड़ी नहीं निकल पाएगी, सॉरी। उनके पेड़ कितने मोटे मोटे हैं। फंस गए। अच्छा जो कॉमन जो आपको वो दिखी ना यहाँ वेजिटेशन जो दिखी, हाँ वो ज्यादातर आपको साल के पेड़ दिखे हैं, जो ऊंचे लंबे पेड़ है साल के थे। बाकी यहाँ जो है ये कड़ी पत्ता लगा हुआ है, अच्छा ये सारा कड़ी पत्ता सब कड़ी पत्ता ऊपर, ये छोटे ये अपने आप जमा हुआ है? अपने आप सब नेचुरली। तो ये कड़ी पत्ता हिरन खाते होंगे? हाँ मतलब बहुत नहीं, ज्यादा कड़ी नहीं बनाने के लिए जाते हैं। खाते हैं। हाँ, कड़ी तो आप खिलाओगे सर हिरन को? अब पेड़ तो यहाँ नहीं क्यों काटता होगा? जंगल के अंदर से तो चलते हैं अलाउड नहीं है ना? ना, रिजर्व फॉरेस्ट से आप कुछ भी नहीं कर सकते, ना कोई पेड़ काट सकते हैं ना कोई लेके जा सकते हैं। सूख गया तो वो वहीं पर पड़ा रहेगा। हाँ जी, आपने अभी देखेंगे मिट्टी के टीले दिखेंगे आपको। हाँ हाँ जगह जगह दिखे। तो वो दीमक की बाम्बियाँ हैं। हेल्दी फॉरेस्ट का सिंबल है। जंगल में जितनी ज़्यादा आपको दीमक दिखेगी इसका मतलब जंगल उतना ज़्यादा स्वस्थ है। कैसे? अब क्या होता है, जैसे भी सर ने बोला कि पेड़ गिर गए सूखे हुए तो पड़े रहेंगे, हाँ। अब उनको साफ करना है, वो काम होता है दीमक का। अब ज़्यादा दीमक होगी ना तो वो जल्दी से जल्दी सूखे पेड़ पर कर देगी, वो जल्दी से जल्दी जो है उसको जो है पेड़ को खा देगी। अब खाने के बाद उसको फर्टाइल सॉइल में कन्वर्ट कर देगी। ओके ओके। फर्टाइल सॉइल में कन्वर्ट होने के बाद वो जो पेड़ है नए ग्रीन प्लांट को ग्रो करने में हेल्प होगा। भैया कितने टाइगर्स है इसमें अपने टोटल? 7 ब्लॉक्स में 260 प्लस। और इनको टैग कैसे करते हैं? जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि पगमार्क से जो है हाँ काउंटिंग की जाती थी पहले, है ना। हाँ तो पगमार्क सबके अलग होते हैं, बट अब टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी हो गई है। हाँ। और हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है पेट्रोलिंग करता है जंगल में, हर दिन 10-15 किलोमीटर पैदल चलते हैं। ठीक है।
तो इनको पता होता है कि किस ट्रैक पर सबसे ज़्यादा पग मार्क्स मिल रहे हैं। अच्छा तो उन ट्रैक्स पर ना मोशन सेंसर कैमरास लगाए गए हैं। मोशन सेंसर रहता है और थर्मल सेंसर। ये और अमित भाई क्या बोले थे कि इन्हें पट्टा पहनाते हैं टैग गले में ये मैं बताता हूँ आपको। गले में तो देखो, अगर कान में पट्टा होता है। मैं बताता हूँ। तो क्या होता है कि ये जो कैमरा रहते हैं मोशन सेंसर कैमरा रहता है, तो इनके बीच में से जैसे ही कोई भी जानवर, कोई भी, अगर हम भी जा रहे हैं तो कोई भी क्रॉस करेगा उसकी फोटो क्लिक होती है। जैसे ह्यूमन के फिंगरप्रिंट सबके अलग हैं, उसी तरह धारियाँ जो हैं वो सबकी अलग होती हैं टाइगर्स की। तो उनसे आप डिफरेंट टाइगर को आप वो कर सकते हो, ठीक है, पहचान सकते हो। लेकिन क्या होता है कि कई बार कई जगहों पे टाइगर कम है, कई नेशनल पार्क, जैसे अगर हम राजा जी की बात करते हैं तो वहाँ टाइगर्स कम है, लेपर्ड्स बहुत ज़्यादा हैं। तो हमारे कॉर्बेट से टाइगर्स जो है वहाँ भेजे जाते हैं। तो जो टाइगर्स यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं तो उन टाइगर्स के हम लोग टैग लगा के भेजते हैं, उसका सिर्फ मूवमेंट ट्रैक करते हैं, ठीक है। और एक एक टाइगर को पॉसिबल ही नहीं है कि आप एक एक टाइगर को ट्रैंक्युलाइज करके उस पर जो है ये GPS टैग लगाएं। ये तभी हो सकता है अगर आप उसको जो है कहीं से एक जगह से छोड़कर दूसरी जगह भेजें। जो टैगिंग करते हैं उसमें चिप वगैरह कुछ लगाते हैं, क्या करते हैं? चिप है। अच्छा एक बात है ये टाइगर्स और जो ये चीता बोलना था नहीं यहाँ लेपर्ड ये लड़ते हैं टेरिटरी के लिए। देखिए सर, लेपर्ड तो बहुत छोटा हुआ, 70-75 किलो का होता है बस। तो लेपर्ड तो डरता है टाइगर से, तो कोई चांस ही नहीं है लड़ने का, ठीक है। तो ये सेम टेरिटरी में रहते हैं, सेम टेरिटरी में रह सकते हैं अगर टाइगर जो है वो उस टाइम पे उस जगह पे नहीं। मतलब आपको एक ही टेरिटरी में टाइगर भी मिलेगा, लेपर्ड भी मिलेगा, लेकिन दोनों एक साथ बहुत रेयरली मिलेंगे। अगर मिल रहे हैं तो ये समझो कि टाइगर जो है लेपर्ड को मारने की फिराक में आ रहा है। हाँ। और इस वाले ब्लॉक में कितने टाइगर्स हैं? इस एरिया में सिर्फ इस पर्टिकुलर एरिया में कम से कम 2 टाइगर हैं, 2 या 3 टाइगर हैं, ठीक है। एक फीमेल है जिसके साथ 3 बच्चे हैं, बच्चे नहीं कहता हूँ, और एक मेल है। और अगर हम पूरे जोन की बात करते हैं तो 7-8 टाइगर हैं। मतलब 7-8 होने के बाद उनकी किस्मत इतनी अच्छी है कि अच्छी नहीं है कि हमारे सामने भी आ सके, मतलब हमें देख सके। नॉट लगी ना गर्मियों के लिए काफी अच्छा एरिया है ये, क्योंकि क्या है, देखिए आप पानी दिख रहा है ना काफी, तो पानी के लिए जानवर को यहीं आना पड़ता है गर्मियों में। तो ये गर्मियों में भी चलता रहता है, पानी सूख जाता है ये? गर्मियों में सर इतना नहीं चलता। अच्छा, वैसे छोटे हिस्से बने रहते हैं, तो इसी वजह से क्या होता है ना कि जानवर के पास जो है कोई ऑप्शन ही नहीं रहता है। अभी तो उसके पास बतेरे ऑप्शन है, सड़क के किसी भी गड्ढे में से पानी पी सकते हैं, तो उसको कोई कंपल्सन नहीं है कि यहीं पे आना है उसने पानी। लेकिन गर्मियों में ये उसकी जो है आप कह सकते हो कि मजबूरी है कि यहाँ आना ही आता है। गर्मियों में नहा नहीं जाता वो, नहीं यहाँ आता है। तो इसी वजह से ना गर्मियों में साइटिंग थोड़ी अच्छी होती है। तो बेल पत्थर भी है? हाँ, बेलपत्र भी है। पत्थर गाँव में कहा जाता है। हमारे यहाँ बेल पत्थर ही बोला जाता है, तो बेल पत्थर ही बोलेंगे ना। पत्र होता है यार, पत्थर। अरे कुछ भी हो, हमारे यहाँ तो पारक जैसे। अरे हमारे यहाँ पर तो बेल पत्थर है तो बेल पत्थर ही है। अरे तो पत्र सुधार हो- करवाओ ना भाई। अरे नहीं कराना ना, तो ऐसा थोड़ी है ना सर, सुधीर टेक्नोलॉजी जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे ना उतना ज़्यादा ही टेक्नोलॉजी थोड़ी है ना, ये तो मोबाइल पकड़ा हुआ है। अरे शुद्धता नहीं हुई है। हर एक क्षेत्र की अपनी स्लैंग होती है, और तो वो आपने पत्थर कैसे बोल दिया? इन्होंने पत्थर कहा, बेल पत्थर पत्र है ना, देखो। अरे पत्थर, फिर वही बात, तो ये सबके अपने अपने हैं। मतलब खुद सुधरना नहीं चाहते, बाकी लोगों को सुधार दो। फल है, क्या कहते हैं, बहुत हार्ड होता है तो कई लोग उसको बेल पत्थर भी कहते हैं। अच्छा, इसलिए बेल पत्थर है। ये कितना देखो स्क्वायर इन्होंने फीट में समझा दिया। अब ये कितना बड़ा है? क्या सर? कितना बड़ा मतलब है? 1310 स्क्वायर किलोमीटर से 1310 दिल्ली जितना है। ऑलमोस्ट दिल्ली कितना? हाँ, दिल्ली से थोड़ा सा छोटा है। और इसके बारे में पता है, एक कहावत भी है, क्या? बेल पत्थर में कौवे का क्या साझा? कौवे का क्या साझा? मतलब कौवा नहीं खा सकता। कौवा खा ही नहीं सकता, कितना भी चोंच मार ले। ये कह रहे बंदे को ना शेर खा के पेपर वाले। अरे मैं तो तैयार हूँ, कम से कम तुम लाओ तो। हाँ, भाई यहाँ दो ही चीज दिखी, चिड़िया और ये स्पैरो जैसी दिखी यहाँ पर है ना। पैरों नहीं है, ये हमारी वो है,
निकल गई। ओरियल है, वो सॉरी ओरियल अब देखो एक वो भी वो तितली अंदर की तरफ चली गई। तितली 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 उड़ी उड़ के चली। अरे ये तितली गाड़ी में कैसे बैठ गई? ये तितली गाड़ी में कैसे है? यहाँ से जो है ना हमारी टीक की वेजिटेशन स्टार्ट होगी। हाँ, मतलब सब टीक सागवान। सागवान। अच्छा, ठीक है, सागवान के पेड़ हैं सारे ये। तो पहले जो है ये प्लांटेड है सबसे पहली चीज तो। ठीक है, हमारे यहाँ जो है कि लगाएगा ये साल जो है यहाँ नेचुरली ग्रो करता है। ठीक, इसीलिए आपको जो है साल जो है जंगल के बीच में कहीं पे भी मिल सकता है, लेकिन सागवान आपको ज्यादातर रोड साइड में ही मिलेगा। इसके ठीक उस तरफ जो है चीड़ के पेड़ यहाँ नहीं होते हैं सर। ये पहले गवर्नमेंट काटती थी सर, लेकिन जब रिजर्व फॉरेस्ट में आ चुका है ना तो अब नहीं कर सकते ये पेड़। गवर्नमेंट लगाती है, काटती नहीं। ये पहले लगाए थे, काटने के लिए ही लगाए थे, अब नहीं लगाते हैं। अब नहीं लगाते। तो रिजर्व फॉरेस्ट में लगा तो सकते होंगे, लगा भी नहीं सकते। नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते आप रिजर्व फॉरेस्ट। क्यों? जैसा है वैसा ही रखना होता है। ओके। रिजर्व फॉरेस्ट का मतलब ही ये है कि वो आपने उसको नेचुरल उस पर छोड़ दिया बिल्कुल। तो अब कुछ ऑल्टर नहीं करोगे? कुछ ऑल्टर नहीं करते अनलेस कि आप जैसे रास्ते वगैरह हैं। हाँ। ठीक है, सफारी जोन है, टूरिज्म जोन है, तो वहाँ तो आपको रास्ते बनाने पड़ेंगे। समझ ठीक गया। है, और पेट्रोलिंग टीम जो है हमारी वो पेट्रोलिंग के लिए जाती है, तो उनके लिए रास्ते वगैरह बनाने पड़ते हैं। बाकी कोई ऑल्टरेशन नहीं होता है। बस ये होता है कि हाँ कोई जानवर अगर शेड्यूल 1 का एनिमल जो है वो इंजर्ड है तो उसको जो है मेडिकल हेल्प प्रोवाइड की जाती है, अदरवाइज वो भी तो यहाँ पर पाइथन वगैरह भी रहते हैं इसमें? हाँ सर, हमारे यहाँ जो है इंडियन रॉक पाइथन, बर्गिश पाइथन दोनों मिल जाते हैं। जावा लगभग कितने होंगे? ऐसा कोई काउंट नहीं है। अच्छा, आगे रोड पे है। रोड पर है। बिल्कुल रोड पे ही है। भागल 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 भागल। यहीं पर रोक लो, यहीं पर। अब तो निकल गए आगे। अरे कई गुबा टाइगर 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 को हिरन को बता दे तो आ जाए। टाइगर टाइगर। तो देखो साहब जी, टाइगर बाकरी खाता। दोबारा बोल, रुक जा, एक ये बार आता है। बोल ना। देखो साहब जी, टाइगर बाकरी खाता, बाकरी खाता। हाँ सही सही, आ जाओ, आ गया। ये सही काम किए हो। ये सब फीमेल है। ये सब फीमेल। ये सब फीमेल। ले भाई, रुक जाओ भाई। यहाँ चलते चलते चलो भैया, चलो भाई। गोपालपुर वाला गाड़ी का है। अरे इतनी दूर बना रहे हो, तुम्हारे नजदीक भी है यहाँ पर। पूछो तो उसे सब कुछ डिटेल में पूछो बहुत। हमारी भी तो बना दे भाई। और ये है मिश्रा जी, और पीछे है हमारे बालम। ये सबके बालम है। 1 घंटे वीडियो देखने के बाद हम दिखेंगे। और ये है इधर इधर भानु। पीछे सौरभ। और ये भी कौन है? और ये रंजीत भाई। शोर मत करना, ऐसे ही खड़ा रहेगा ये। अरे यार इनके मुँह छू के लाने चाहिए थे। जितना क्या सर? जितना शांत रहोगे उतनी ही ज़्यादा वो रहते हैं। यहाँ तो फिर भी बोलने दे रहे हैं, यहाँ पर नहीं बोलने दे रहे हैं, रणथंभौर। अच्छा एक चीज़ बताओ सर, कुछ लोग देखने आते हैं तो इनको खाने पीने के लिए हिरन के लिए कुछ नहीं। फीडिंग अलाउड। फीडिंग अलाउड। अगर ये हंटिंग भी कर रहा है ना तो आप उसको छेड़ नहीं सकते, रोक नहीं सकते, डिस्टर्ब नहीं कर सकते। सिर्फ आप देख सकते हो, वो भी शांति शेर से। को बकरा लगे, यहाँ बकरा नहीं है। हाँ,
ये साइन है, ये फॉरेस्ट हेल्दी है। भैया लेपर्ड में और चिकन में क्या फर्क है? लेपर्ड और चीता सबसे पहले तो दोनों ही अलग अलग, ठीक है। चीता हमारे यहाँ नहीं है, क्या नहीं होता? हमारे यहाँ होता हमारे है। यहाँ इंडिया में इंडिया में। ही नहीं था। क्या नहीं होता? लेपर्ड। चीता। हाँ वो लाए थे ना कुनू में। दोनों में आए हैं, ठीक है, वो भी अफ्रीका से। हमारे यहाँ जो लास्ट इंडियन लेपर्ड था, इंडियन चीता था 1948 में जो है लास्ट था जो एक्सटिंक्ट हो चुका था, ठीक है। यहाँ से गायब होने का रीजन मतलब खत्म होने का। हंटिंग Hunting। लास्ट चीता था वो भी एक राजा ने ही मारा था। अच्छा। क्या करता अकेला? राजा ने तो उसकी भलाई करी। तो तो दोनों अलग अलग स्पीशीज हैं और दोनों का हैबिटेट काफ़ी अलग अलग है। चीता जो है ज़्यादातर ग्रासलैंड एरियाज में रहते हैं, रॉकी एरियाज में, ठीक है। और लेपर्ड जो है वो ज़्यादातर आपकी हिली एरिया से मिलेंगे आपको। दोनों की स्पीड बॉडी फॉर्मेशन काफ़ी अलग है। लेपर्ड को जो इस तरीके से बनाया गया है कि वो पेड़ों पर बहुत इजीली चढ़ पाए, चीता को इस तरीके से बनाया गया है कि वो बहुत तेज़ दौड़ पाए। बाकी अगर आप पहचानने की बात कर रहे हैं तो जो चीता है, चीता में ना गोल गोल स्पॉट्स है, और लेपर्ड हाँ पतला भी होता है। और लेपर्ड में जो है रोजेट्स रहते हैं, जो स्पॉट्स होते हैं ब्लैक कलर के, वो रोज शेप में रहते हैं। ये डिफरेंस है। बोलते हैं लेपर्ड हमारे गाँव से होते हैं, लेपर्ड होते हैं या टाइगर्स होते हैं? देखिए जो हिली एरियाज में है ना सर, वैसे तो टाइगर ही मिलते हैं वहाँ साइड पे होते पर। हैं, हाँ जैसे ना तो अल्मोड़ा गाँव। हाँ, देखिए साइड जो होते हैं वहाँ क्या होता है ना, देखिए टाइगर तो मिलते हैं, हाँ। लेकिन जो घरों के आसपास से ज़्यादातर ले जाते हैं कुत्ते वगैरह ना, हाँ, वो कुकुरबाग होते हैं, गुलदार, हाँ, लेपर्ड। लेपर्ड। वो आदमियों को भी हमला कर लिया। आदमियों पे भी हमला कर ही देते हैं सर। हाँ कर देते हैं। देख रहा था ये कहाँ है? अब ये शुक्रवार को मिलेंगे आप ये इसमें। पता है भैया से पूछ रहे हैं आगे वाले। फोटो फोटो फोटो। अरे यार मेरा टोपी कौन तोड़ेगा यार? अरे मजाक बना के रख दिए हुए। हमारी कौन लेगा? ये गोपाल सर कहाँ फंस गए? ये वही रास्ता है क्या जी? तो अभी हम वापस जा रहे हैं। आप यहाँ दूसरे रूट में लेकिन कुछ दिखा नहीं रहा है उसके बाद। अरे जो दिख रहा है वही दिखा रहे हैं, डियर वगैरह दिख रहे हैं, दिखा रहे हैं। उसके अलावा क्या तो कहा जाता है पैसा डाढ़, मुझे वही लग रहा है। सब अगर देखना है तो गर्मी के दिनों में आइए। कौन डाढ़ करवाओ? गांव में कभी कभी ट्रैक्टर फंस जाता है, निकलता ही नहीं है। अरे आपको भाई, बुलाते थे दिल्ली से। दूसरी गाड़ी बुलानी, दूसरा ट्रैक्टर बुलाना पड़ता है, उसको बांध के निकालो। कई बार इंजन क्या है जो खींच रहा था वो उसका उसका होता है। चावल लगाते हैं। भैया टाइगर नहीं आपने बता देते कि टाइगर दिख रहा था। टाइगर दिखाई या ना दिखाई, यार भी मिला मैं अपने घर को स्वस्थ फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दूं। भाई हम घर गए थे तो आते ही मेरा उसको सिफारिश हो गया था। 1 महीना हम परेशान सर। कुछ और अनोखी चीजें बताओ, क्योंकि कुछ दिखना तो है नहीं। और अमूमन चीज़ सर आप थोड़ा पूछिए तो मैं थोड़ा बता सकता अब हम हमें जानकारी जितनी रहेगी उतनी ही पूछ पाएंगे। कुछ एक्स्ट्रा आप बता दो। बूस्टर हाँ, ये तो दीमक के अंदर से पेड़ निकल रहा है।
ये वही है ना, क्या कहते हैं, हेल्दी फॉरेस्ट वाला। तो इसके आसपास जो है ड्रीम प्लांट जो होंगे जो ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, वो उनको काफ़ी अच्छी सॉइल मिल जाती है, फर्टाइल होती है, तो इसीलिए उनके बीच में से ग्रो कर अच्छा, जो पेड़ मर गया उसी को दीमक खाएगा, हाँ, उसी को जो जिंदा पेड़ है उसको दीमक नहीं खाएगा। इसलिए है ना, इसको हाँ। कुछ कोई नुकसान नहीं हाँ, क्योंकि उसमें सर्कुलेशन है, है। जी, वो पानी ले रहा है, खाना बना रहा है। बहुत सी चीज़ें हैं, उसका पेड़ों का भी अपना अलग अलग डिफेंस मैकेनिज्म होता हाँ, है ना, और बाकी बर्ड्स वगैरह होती हैं जो पेड़ों को दीमक से बचा के रखती हैं। फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। अंदर से पानी लेते हैं और ऊपर से सूरज का प्रकाश। मुझे लगा ऊपर से पानी लेते हैं अंदर से। सर जी, आप हम सब ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। अब वो पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पता है। अरे सर, प्रैक्टिकल भी हमने ये किया। शीशम का पेड़ है ना, शीशम का नहीं है, साल है? अच्छा, साल है साल, किसी भी बात साल का ये पेड़ होता है। आप बताओगे। वो आगे वो कल पढ़ाएंगे आगे डॉक्टर में। साल। मेरे से अगली बार आएगा। तो ये पहाड़ी एरिया भी है क्या? ये पहाड़ी एरिया ही तो है। पूरा एरिया वैसे ही। यहाँ लेपर्ड के चांसेस काफ़ी रहते हैं, अच्छा, पेड़ों पर मिल जाते हैं कई बार वैसे। पेड़ों पे? अरे ये वाला जो नहीं कभी आता आना नहीं चाहता, इसलिए किसका टिकट हुआ। क्या सर, ये इस एरिया में दो ही चीते टाइगर है, इसलिए दिखना थोड़ा मुश्किल है ना? हाँ, देखिए टाइगर से तो टेरिटोरियल होते हैं। हाँ, एक मेल टाइगर की टेरिटरी 40 स्क्वायर किलोमीटर से 100 स्क्वायर किलोमीटर तक वेरी करती है। हाँ। अब उस एक मेल टाइगर की टेरिटरी में 3 से 4 फीमेल रहती है। अच्छा, और तो सबके साथ मीटिंग करता है वो? अवेलेबल जो रहती है, हाँ। सपोज किसी के साथ बच्चे हैं तो वो मेट नहीं करेगी, तो वो भागती है उससे दूर। लेकिन अगर वो पकड़ लिया तो? बच्चों को मार सकता है। बच्चों को मार देता है? जी। क्यों? वही टेरिटरी। एक तो ये होता है ना, टाइग्रेस जो है वो भी मेट के लिए रेडी हो जाती है। हर साल आते हैं, लेकिन बच्चे जब होते हैं ना तब फीमेल अवॉइड करती है, क्योंकि फिर अगर साथ में बच्चे हैं फिर से मेट कर लेगी तो दोबारा बच्चे हो जाएंगे, तो फिर कैसे केयर करेगी। तो हंटिंग तो टाइगर करता है या दोनों, मतलब मदर करती है? साथ में नहीं रहते हैं दोनों, नहीं रहता है। अपनी अपनी हंटिंग खुद की जाती है। और लॉइन के केस में लॉइन करता है, दोनों साथ में। तो इंडिपेंडेंट। मतलब जो टाइगर है, मेल टाइगर, वो अपने बच्चों का केयर नहीं करता, लेकिन शेर करता है केयर भाई। हाँ, क्या हाँ। सर? नहीं, शेर खुद से शेर करता है ना, शेर करता है बच्चों का केयर, उनको ट्रेनिंग देता है प्रॉपर। इसी वजह से उसको जो है किंग वो करा हुआ है ना, किंग ऑफ द जंगल। हाँ, शेर और टाइगर, मतलब टाइगर और लॉइन में तो लॉइन ही पावरफुल होता है वैसे ना? टाइगर, टाइगर पावरफुल होता है। हाँ, मस्कुलर होता है ना टाइगर, क्योंकि लॉयन ने कभी फाइट, वो ज़्यादातर हंटिंग वगैरह तो करता है मदर करती है ना। हाँ, तो इसी वजह से टाइगर। तो लायन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है फिर टाइगर? हाँ, टाइगर वेट का भी तो फर्क आ जाता है ना सर। कौन ज़्यादा भारी होता है? टाइगर। टाइगर भारी होता है? हिरन एक और है, एक नहीं है, दो है वो मिश्रा हम जी। देखेंगे। नहीं, जहाँ हिरन है वहाँ टाइगर। घूम रहे हैं, इन्हें जान का खतरा नहीं है। इन्हें जान का खतरा नहीं है, का मतलब यहाँ पे है नहीं। नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा, ये एक बात है, जैसे हिरन को भी पता तो होता होगा ना कि टाइगर्स का चीज इतने खुले में क्यों घूमेगा वरना? खुले में सर हर जगह खुला ही है। अच्छा, ये भी बताओ, एक हंटिंग करने के बाद टाइगर फिर कितने दिन के बाद हंटिंग करने आता है? डिपेंड करता है उससे मारा क्या है। अगर उसने ये डियर मारा है हाँ। तो 3-4 दिन बाद दोबारा हंट करेगा। अगर सांबर डियर मारा है तो 5-6-7 दिन भी दिखेगा। अच्छा, अगर भैंसा मार दिया? भैंसा मार दिया तो फिर तो चलेगा 7-8 पार्टी। 10 दिन। तो बोनस आ गया नाइट अलाउंस के साथ। तो भैया एक बार में थोड़ा खाता है ना पूरा? हाँ, रोज आता है धीरे धीरे, रोज खाता है। वही तो बता रहे थे जो और वो जिम खराब कॉर्बेट। मतलब मांस खराब नहीं होता? खा लेता है। वो खा तो लेता है। और सही है ना, हड्डी से आसानी से निकाला जा सकता है, चबाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। 2 दिन का जिम कॉर्बेट वो उसी तरीके से ट्रैक करते थे ना, ये आज हंटिंग किया है तो नेक्स्ट डे उसको खाने के लिए दोबारा आएगा।
अच्छा तब वो डेली खाता है वो? डेली खाता मीट? जब तक खत्म ना हो जाए तब तक दूसरा एंट्री नहीं करेगा। हाँ या अल्लाह ट्यूसडे को भी हाँ जी, ट्यूसडे को। ये कौन सा पेड़ है जो ये गिरा हुआ है? जंगल साल का ही है। अच्छा, एक कौन सा पेड़ है जिसको बोलते हैं 100 साल खड़ा 100 साल पड़ा? साल के लिए कहा है। अच्छा, इसी के लिए क्या कहा जाता है? काफी अच्छी लाइफ होती है। किसकी किसकी साल। लाइफ मानी जाती क्या है। सर चिकन टाइगर खाता है? हाँ, अगर पकड़ ले आओ खा लेगा। अब डिपेंड करता है मिलाई है तंदूरी आप बुरा मत मानना, मैं नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ, ये मजे के लिए। कोई इशू नहीं है। भैया कहाँ से हो आप? रावत हो ना? हाँ जी, कहाँ से हो? यहीं से ऐसा वैसे सल्ट है हमारा पहाड़, सल्ट ओ आला सल्ट। सल्ट। आप ऐसा काम भैया एक बात है, मारने के बाद अब जो उसे छोड़ दिया कोई और आके खा गया तो लकड़ बक्का इसीलिए ज्यादा दूर नहीं जाता, आसपास रहता है। खेल के पास ही रहता है। बहुत बरसातों में तो देखिए टाइगर ना 2-3 चीज़ों के लिए ही जाता है दूर। एक जब पेट्रोलिंग वगैरह करनी होती है तब, एक जब पानी पीना होता है तब, हाँ ठीक है, या फिर अगर कोई प्रेडेटर को भगाना है तब, दूसरे मतलब कम्पिटिटर। ठीक, और जब हंट कर लेता है तो उसके बाद तो उसको पेट्रोलिंग की जरूरत नहीं है, हंट करके आराम से खाएगा। अब बरसातों में क्या होता है ना, पानी हर जगह मौजूद है ना। हाँ? जैसे अगर कहीं किल किया है, बगल में कोई नाला है, वहाँ पानी है, तो उसको किल से ज़्यादा दूर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब पानी कितने देर में पीता है? पानी तो रोज पीता है सर, 2-3 बार दिन में। तो जैसे कुत्ते उत्ते, वो सर ने सही बात की है कि जैसे कुत्ते वगैरह डेली एक्सरसाइज करते हैं, हम देखते हैं, इस प्रकार का कुछ टाइगर भी करता है? तो टाइगर का हंटिंग का जो प्रोसेस होता है ना, वो इतना ज़्यादा एग्जॉस्टिंग रहता है कि उसको वैसे कोई एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट ये है कि अपनी बॉडी की स्ट्रेचिंग वगैरह बेहतर होता है। क्या क्या एज होती है टाइगर की? जंगल के अंदर सर 12 से 15 एवरेज है। बस इससे तो बिल्ली जी लेती है, बिल्ली 18-19 साल जीती है। वो कैप्टिविटी में सर, कैप्टिविटी में टाइगर 20-21 साल जी लेते कैप्टिविटी बोलो तो हैं, जब जो पाला जाता है। यहाँ तो मर जाता होगा ना भूखा। हाँ, भूख से मर जाता है ना, जब भूखा हो गया, शिकारी नहीं कर पा रहा, भूख से मर जाएगा। तो 2 बार आया अच्छा, ये इसका मतलब इस जंगल को पूरे जो नेचुरल क्या कहते हैं उसको, इकोसिस्टम होता है, उस पर छोड़ दिया गया है। जी जी। आपने जहाँ जाके यात्रा शुरू की थी इसका पहला सवाल मतलब ये दूसरे रूट का यात्रा नहीं शुरू हो रही है? फिर से हाँ, रिजर्व नॉर्मल गोल्ड रिजर्व बर्ड्स भी तो ज़्यादा नहीं है ना इसमें? रिजर्व बर्ड्स तो दिखने चाहिए थे, बर्ड्स भी बहुत कम दिख रहे हैं। फॉरेस्ट का फिटनेस ऊपर से दिन का टाइम है, अर्ली मॉर्निंग में काफी अच्छी बर्ड दिखती है। अच्छा, तो अर्ली मॉर्निंग में पहला आपका कब से शुरू होता है? 7, 5:30। आप 4 घंटे घूम सकते हैं, 4 घंटे में शाम को सिर्फ 2 घंटे, शाम में 3 से 7 घंटे। ये आंवले का पेड़ है ना? ये आंवला ही है। भैया एक बात बताओ, टाइगर की तो बातें बहुत हो गई, एलिफेंट कैसे यहाँ पे सर्वाइव करता है? मतलब वो क्या खाता है? ये जो भी आपको दिख रहा है ना हरा, हाँ सब एलिफेंट का फूड है, घास फूस सब घास फूस। ये लकड़ी खाता है, लकड़ी मतलब सूखी? ये लकड़ी हरी लकड़ी, अच्छा, इन्हें भी खा जाता है? कौन सी हरी लकड़ी? ये भूरी लकड़ी मतलब अच्छा हरे पेड़ की। अच्छा वो है वो सांबर, वो देखो बिल्कुल एंड में ना, क्या है वो?
सांबर डियर है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा डियर है वो। देखो पेड़ के हाँ दिख गया, पर अब यहाँ से हाँ अब दिख रहा है। भी बड़ा है कैमरे से तो तो नहीं दिख इस रहा। ये तो सर 4-5 दिन का खाना है पूरा। नीलगाय जैसा दिखता है। लीलगाय भी नहीं दिखी सर। नीलगाय जंगल के अंदर हमारे यहाँ नहीं दिखती। आज वर्क फ्रॉम होम है। यहाँ पर नहीं, हमारे यहाँ बहुत बेहिसाब है। अरे रात बहुत में सोते कहाँ है सर? सब यही दिन में सोते दिन में। रात में तो जागते हैं। ये कैसे? टाइगर जागा रहता है ना रात को। और सोता दिन में ना तो अच्छा वो शिकार रात में ही करता है। ज़्यादातर अर्ली मॉर्निंग, लेट इवनिंग या लेट नाइट रात को। इसीलिए जो इवनिंग में सफारी होती है दोपहर नाइट में, अलाउंस मिलता है। अर्ली मॉर्निंग की सफारी इसीलिए प्रेफर की जाती है हाँ। कि वो हंटिंग के चांसेस हैं, हंटिंग के लिए बाहर निकला हुआ है। उसको नाइट अलार्म से क्या करता उसका भी उनको ही है। मैं बात कर रहा हूँ, सुनिए डायरेक्टर। ये मेरे कहने का मतलब था कि आप भी तरफ से ये यहाँ पर ये क्या है, ये पानी जो भरा हुआ है ये इधर राइट साइड में। अच्छा ग्रासलैंड, तो ये जितने भी ये एनिमल्स वगैरह होते हैं ये तो ग्रासलैंड एरिया में ज़्यादा मिलते होंगे। 6 महीने बाद कहेंगे सर सबसे। अच्छा पानी भरा हुआ है। हाँ हाँ। तो ये कितने ग्रासलैंड एरिया कितने हैं इसमें? ये एक है और एक मेन एरिया नीचे है हमारा। ये लेकिन वहाँ रास्ता खराब है, बंद है। बंद है दिख रहा था सब गया है। देखो ना उनको भी बुला लो, उनको भी बुला लो। नहीं नहीं जाने दो, वो अपने ही लोग हैं। हाँ है तो बुलाएंगे। अरे भैजी छोड़ो यार। छोड़ो। नहीं यार यार भैजी नहीं यार, दादू छोड़ो यार। हिटो तुम हिटो। ये आप बोलते हो कुमाऊनी? ये ग्रासलैंड एरिया में ज़्यादा चांसेस होते हैं साइड। ये लग रहा है कुछ अलग। ये ग्रासलैंड एरिया हमारा। अच्छा यहाँ से आगे नहीं जाएंगे आप, रास्ता आप देख सकते हैं। हाँ आगे रास्ता है ही नहीं। तो यहाँ पर साइटिंग के सबसे ज़्यादा चांसेस होते होंगे ना? होते हैं ज़्यादातर। ये घास जो आप देख रहे हैं इतनी बड़ी हो जाती है कि हाथी छिप जाए इसमें पूरा। अच्छा ये वाली घास। जी नहीं 5 फुट की थोड़ा ये। अरे सर अभी और हो जाएगी ये। पूरी गाड़ी झुक जाती है। ये जाती है आपकी 7-8 पीछे टाइगर आ गया। अरे वहाँ कोई जानवर है। अरे कुछ नहीं है, बर्ड्स हैं। अब ये होता है ना कि इजीली इसमें जो है टाइगर कैमोफ्लेज हो जाता है, छिप जाता है, तो हंटिंग बहुत आसान हो जाती है। इधर हिरन और आते हंटिंग होंगे। अगर हो भी जाएगी तो भी पता नहीं चलेगा ना इसमें अगर बैठा भी है। रास्ता बंद है इसलिए नहीं पता चलता। गाड़ी खराब चेंज करो यार। क्लच प्लेट सर्विस से जल क्या है प्रॉब्लम? सर्विस में डालो। तो उसी के ऊपर अटैक कर दिया। नहीं वो इसलिए कहते हैं कि उसे पेड़ पे चढ़ना नहीं सिखाया, पर टाइगर को तो आता है पेड़ पे चढ़ना। कितनी वीडियो देखी मैंने। शेर 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 को नहीं आता, टाइगर को तो आता है ना भैया? टाइगर चढ़ता है ना। ये दो ऐसा होता है ना कि इन दोनों का वेट, टाइगर और लायन दोनों का वेट जो है बहुत ज़्यादा होता है, तो इस वजह से बहुत ऊंचाई तक नहीं चढ़ सकते पेड़ों। हाँ छोटे मोटे चढ़ते हैं। बिल्लियाँ या लेपर्ड जो भी हैं ये अपने आप को बचाने के लिए ना ऊंचे ऊंचे पेड़ों पे चढ़ जाते हैं, क्योंकि टाइगर और लायन चढ़ ही नहीं पाते हैं वहाँ तक। अंदर बहुत पड़ना पड़ता है। लंगूर भी नहीं दिखे सर। लंगूर इसमें थोड़ी नहीं। अंगूर है दिखाई, सर वही बात है ना, पेड़ों पे कब नजर पड़े लंगूर को अंगूर नहीं पसंद है। कहा जाता है। अगर अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल गई। इतना मोटा, ये तो बहुत पुराना होगा। काफी पुराने हैं आप देखो ना। ये तो कम से कम लग रहा है 100 से ऊपर है। ये वाला कितना, 100 से ज़्यादा होगा ये तो। तो कह देते हैं ना 100 साल खड़ा, 100 साल पड़ा, 100 साल खड़ा। हाँ। बहुत लंबे लंबे जाते हैं पेड़, सही जाएगा। एक और कहावत कहते हैं अंदर के आए। ये जो मोटा वाला है ये भी साल ही है ना। हाँ पत्ते से तो ऐसे ही लग रहा है ये तो। यहाँ तक इसकी जड़ आ रही है।
अदरक का स्वाद में पता चाय नहीं पीता चाय नहीं पीता। अदरक नहीं कहाँ से ये तो भारत सिंह है। फीमेल है ये मेल है। 12 सिंह नहीं है हमारे। ऐसे बोलो मत बोलो मत। बोलो मत शांति रहो। अरे मेल है। अरे यार सुधीर चुप रहा कर। चला गया वो। यार 3-4 दिन पहले दिखा। मतलब वीकडेज में कुछ ऐसे यूट्यूबर होते हैं यार, जब आते हैं उनको दिख ही जाता है। वो साला फिक्स करके आते ना ना हाँ 10 बार आएंगे वो। वो क्या होता है ना 7-8 बार आते हैं, 7-8 सफारी करते हैं और डालते सिर्फ वो है इसमें बंदर लंगूर है लंगूर लंगूर। बंदर है यहाँ ना मिल रहे थे। कहाँ लंगू वो अंदर है बेटा चुप रहा नहीं ये सामने बैठा सामने ये देखिए देखिए ना यही दिखा दे यार। कितना अंगूर है इसका। हम कई खा रहे हैं। थोड़ा आगे जाना आगे चले गया आगे चला गया वो। चला गया, छुप गया वो पेड़ों के अंदर बैठ गया। यहाँ तो बहुत सारे अंगूर हैं। ये बालम बोला ना चिकन का मीट वो खाते का ट्राई करना हाँ चिकन का मीट बहुत शौक है। अरे हिरन के चक्कर में तो सलमान खान चला गया और आज भी उसको मारने की तो ये सारे हिरन ब्राउन है, उसने काला मारा था। हम ब्राउन की बात कर रहे हैं। अभी सजा इस पे भी उतनी है हैं? सजा इस पे भी उतनी है अच्छा अच्छा भैया एक बात आओ, जैसे मरे हुए मिलते हैं तो उनको क्या करते हैं फिर? मरे हुए मिल गए अगर जंगल में तो उनको सब जला देते हैं, दबा देते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं, दूसरे जानवर खा लेते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ भैया कितने होते थे हार्ट अटैक आ गया किसी हिरन को? हाँ कई बार होता है ऐसा। ये इसको बताते हैं ना, ये दौड़ता ही नहीं था। लंगूर को कि इसको हार्ट फेल हो जाता है अगर वो दहाड़ देता है तो। अगर बहुत क्लोज होता है तो हो जाता है, ऊपर से गिर जाता है। लंगूर को सबसे जल्दी हार्ट अटैक होता है। हाँ अगर जैसे टाइगर अगर नज़दीक आ गया ना उसके तो उसको हार्ट अटैक हो जाता है। उसको हार्ट अटैक नहीं करते। कमजोर दिल का आदमी। हाँ सबसे कमज़ोर दिल का वो बताते हैं इसको। और सबसे जो 100% श्योरिटी जो होती है ना वो लंगूर की ही कॉलिंग बोली जाती है। लंगूर ही होता है ना वो। लंगूर, बंदर, सांभर ये हमेशा देखकर बोलते हैं। इनकी कॉलिंग श्योर बोली जाती है कि अगर ये कॉलिंग कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई मैमल जरूर है। टाइगर या लेपर्ड जरूर है। ढेला पिटता रहना। वो अभी बंद है ना ढेला तो। नहीं नहीं ढेला 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 खुला हुआ है। अरे वो मजबूरी में करना पड़ा, कोई मजबूरी थी। हाँ सर क्या कह रहे क्या कह रहे थे? वो जो पेड़ था ना वो छोटे छोटे लगे हुए थे हरड़। हाँ अच्छा ये है हरड़। हाँ जो रहता है ना हरड़, बहड़ा, आंवला। हाँ, हाँ, ये समझ फला गया। कहते हैं जो। ये तो खूब से रोड के किनारे। और ये तेंदू है पत्ता, बीड़ी बनाई जाती है इसके पत्तों से। फल तेंदू। लगता है काफी मीठा इसको। अच्छा ये वो कौन से पेड़ थे जो पानी होल्ड करते हैं अपने नीचे? बहुत सारे हैं सर। साल होल्ड करता है, हाँ। तेंदू होल्ड करता है, साज होल्ड करता है। क्या करता है वो? पानी स्टोर करके रखते हैं अपने जो अंदर। हमारे कहते हैं सीर फूट गई, हाँ वो कहते हैं पानी निकलता है ना, सीर कहते हैं जैसे पेड़ के नीचे से पानी निकलता है ना हाँ। साइड से, पानी काफी होल्ड करता है ना पेड़। और क्या होता है कि अभी जड़ में। बरसातों में पानी होल्ड करके रखते हैं। और जैसे जैसे तो यार ये वाले पेड़ भी इधर क्यों नहीं लगाते? जो पूरे चीड़ के पेड़ लगा हाँ के, आगे कुछ बोल रहे थे बरसात के बाद। चीड़ के पेड़ लगा के ना। पहाड़ में हाँ फिर उस पानी को ऐसा है, देखिए वहाँ जो है ना, देखिए पहाड़ों में जो देवदार है हाँ
वो वहाँ का नेटिव है। देवदार, हाँ हाँ ठीक है, वहाँ पर वो सरवाइव कर सकता है। हाँ। पहाड़ों में ये साल वगैरह सरवाइव नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ बर्फ ज़्यादा गिरती है। अरे नहीं भैया, जैसे पीरू समझते हो, हाँ पीरू वाले बोलते हैं ना, हाँ हाँ उन्हें कौन सा चीड़ के बोलते हैं ना, इसमें ठीठा होता है, ठीठा। हाँ, अब वो वाले लगाए हैं, खुद ही लग जाते हैं, वो लगाए गए थे, है ना। वो लगाए गए थे और वो इतने फैल गए हैं हाँ, अब कि अपने आप दिखते हैं वहाँ पे। क्योंकि कभी ठीठे में से दाना निकलता है ना, वो चिटक जाता वो चिटकता है। वापस वो नया पेड़ उगा देता होगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब वही ना इसी की वजह से पहाड़ सूख रहे हैं। हाँ, ये चीड़ ही है, जंगल में आग लगने का कारण ही चीड़ है। चीड़ है। और दूसरा ये ये जंगल सूखने का और गर्मी ज्यादा बढ़ने का कारण चीड़ ही अच्छा, है। मैं पागल था जो आज तक पोल्यूशन को समझता था। ये चीड़ इतने मेरे आगे खोल दी। अपने नीचे कोई दूसरे पौधे को पनपने नहीं देता है, अब पानी ज़्यादा लेता है। पानी ज्यादा लेता है। Teak और eucalyptus दोनों एक जैसे। हाँ, ऊंचे लंबे सारे साल अच्छा, तो आप बता रहे थे पानी होल्ड करता है, फिर क्या करता है? साल। वहाँ से पानी निकलना शुरू हो जाता है ना। अब क्या होता है कि होल्ड करके रखते हैं पानी। ये सा- हल्दू का है सर, हल्दू। हाँ जी। तो क्या होता है, अभी बरसातों में तो पानी होल्ड करके रखते हैं, फिर धीरे धीरे करके क्या होता है, जब गर्मी आती है सब जगह पानी सूख जाता है, तब ये पेड़ जो है पानी रिलीज करना शुरू करते हैं। आप कोई पहाड़ को जाते होंगे तो रास्तों से आपने पानी रिसता हुआ देखा भाई उससे होगा। क्या कहते हैं भैया, सीर फूट ना कहते हैं हमारे में। स्प्रिंग वाटर कहते हैं ना। नहीं, हिंदी पहाड़ों साइड स्रोत स्रोत। हाँ, हाँ, तो वो काफी मतलब साफ पानी होता है, पीने वाला होता है वो। बहुत प्योर पानी होता है, एग्जैक्ट तो मिनरल वाटर। एक पेड़ से कितना पानी निकलता रहता है ऐसे? ऐसा कोई काउंट नहीं रहता, सर बारिश पे डिपेंड करता है। अच्छा। तो गर्म पानी में जब वहाँ पे शेर के मुंह से पानी निकल रहा है। अच्छा, ये दूसरे को मतलब पानी देते हैं, दूसरे पौधों को, हाँ? होल्ड करते हैं। इसीलिए तो बताते हैं कि ये इनका इनको वहाँ का लगाना नेटिव है। ये सबसे ज्यादा हीट जनरेट करता है। ये क्या बोलते हैं इसको? साल। साल, हाँ साल नहीं सागौन नहीं, ये दूसरा ये क्या ना, चीड़। क्योंकि उसमें पत्ते ऐसे होते हैं जिसमें कि लाइट लहसुन डायरेक्ट निकलता है, वो उसमें कौन सा होता है? टकराती है। हाँ, इतने वो होते हैं उसमें सूख। जिसमें से लहसुन निकलता है वो नहीं तो चिपचिपा सा, हाँ हाँ, वो क्या होता है? यहाँ पर जो तूफान वगैरह आते हैं ज्यादा, तो ये पेड़ गिरते हैं फिर यहाँ पर। फिर उनको फॉरेस्ट में हटाते हैं। रास्ते में गिर जाते हैं तो फॉरेस्ट वाले अंदर गिरे तो फिर अच्छा, तो यहाँ पर तो- फिर रात को जब सब जानवर पानी पीने आते होंगे तो ये तो शिकार विकार कर लेते होंगे आपस में, जब पानी पीते वक्त रूल है कि नहीं करेंगे। अरे नहीं ऐसा होता है कि अगर किसी वाटर होल पे टाइगर है हाँ, तो डियर्स बहुत अलर्ट होके जाते हैं। पानी पीना ना। हाँ, तो वहाँ जाते ही नहीं है अगर स्मेल आ जाती है तो। हाँ, मतलब शेर पानी के पास बैठ जाएगा कि भाई आओ, तब मैं मारूंगा तुम्हें। अरे हाँ, दौड़ा, इतने पेड़ है, तू दौड़ाता कैसे है सर? ये देखो, यही तो बात है सर, अगर यही तुम- तो टैलेंट होता है, हाँ दौड़ाता नहीं है। हाँ। क्या करता है, एयर की ऑपोजिट डायरेक्शन से आता है ताकि उनको स्मेल का पता न चले, और उसके बाद जब 50-60 मीटर का डिस्टेंस रहता है तब भागता है उनके पीछे। ये टाइगर ये पीछा करके नहीं शिकार नहीं करता ना, मतलब ज्यादा दूर शिकार पीछा नहीं। दौड़ा के नहीं मारता है, पीछा करता है, चीता दौड़ता है। छूटा दौड़ता है। अरे कुछ नया चीज दिखाए होते हैं यार, यही तो देख रहे हैं तब से। जो दिख रहा है वही दिखाओगे। यहाँ ये जो देखो आ रहा है कॉलिंग नहीं, कॉलिंग शुरू हो गई। अरे अभी टाइम नहीं हुआ है, 5 मिनट बचे। ये घुमाने वाले 5 मिनट बचे हैं, अभी कॉलिंग नहीं शुरू हुई है यार। अभी घुमाने वाले को क्या करना चाहिए ना, तू जाओ पहले इसको, भैया देख लेना, इस गाड़ी को देख लेना पहले। ये था रास्ता, हाँ डालते में ये था रास्ता, क्या कह रहे हो? ये थी, ये था ना प्रॉब्लम। उतर के कहाँ जाओगे? आप मत उतरिएगा, आप मत उतरिएगा। आप वो फंस गया ना, नहीं, ये आओ तो भैया उतरना अलाउड होता है गाड़ी से? नहीं नहीं
इसको नहीं काटोगे हाँ? तो काटूंगा पर तुम्हारा वाला नहीं काटूंगा, और कल रात वाला तो बिल्कुल मैं नहीं। तो जैसे ही लिखोगे कहूँगा ये और वाला कल बता दूँ। कल रात वाला तो नहीं, कल रात वाले को बताना। ये वाले ओए, ये लीक कैसी है? अब इन लोगों को कोई टेक्निक अपनाना चाहिए, इनके नहीं। गियर कोई सीटा का मुँह घोटा लगा के और दिखाना चाहिए। सर चांदनी चौक में आके ना जय भवानी। ये कहाँ जा रहे हैं?